जय दोस्त, मैं आपका दोस्त समझित अंतरराष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। सबसे बड़ी इस समय की लेटेस्ट न्यूज निकल के आ चुकी है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में धांधलीकर्ताओं के पकड़ने के बाद अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की बारी और लगातार मैं लड़ाई कर रहा था वो जीत अब आपके सामने दिखने जा रहा है। और बीपीएससी टीआरई 2 में भी धांधली खुल के सामने आ चुका है कि कई जगहों पे बहुत बड़ी धांधली हुई है और बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती में बम्पर धांधली के सबूत भी प्राप्त हो रहे हैं। आरा में गोपालगंज, सीवान और छपरा के लड़कों को ले जाकर वहां पे तैयारी करवाया गया था। जिस प्रकार हजारीबाग में लड़कों को तैयारी कराया गया, ठीक उसी प्रकार आरा में भी ले जाके लड़कों को तैयारी करवाया गया। उसके बाद पेपर दिलाया गया। ये मैंने आपको बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो एक ही सेंटर के सभी लड़कों का मेरिट में लिस्ट में आ जाना ही अपने आप में एक संदेह का दायरा है और संदेह के दायरे में सभी ये भर्ती प्रक्रिया आ गई। और उसके अलावा अगर बात कर ले 9वीं से 10वीं क्लास का जो पेपर 2 घंटे विलंब से कराए गए थे, बिना शिक्षा मंत्री के आदेश के 2 घंटे पेपर को विलंब से कराया गया था, ये भी बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है। इसके अलावा जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में अभी तक लड़के पकड़े जा रहे हैं वो भी एक पुख्ता सबूत है। आने वाला समय में कहीं बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो हमारी मांग बहुत तेज थी वो अब भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के कगार पे पहुंच चुकी है। और ये केवल आप लोग का कारण है कि आप लोग ने वीडियो इतना अधिक से अधिक मेरे पास शेयर किया। सारी चीजों को हम लोग ने साफ और स्पष्ट बातों में रखा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 में भी धांधली हुई थी। उसको देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को पुनः कैंसिल कर इस पर जांच बैठा देनी चाहिए, जो कि ईओ द्वारा जांच होगी। अभी वर्तमान समय एक घटना घटी है जो कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पकड़ा गया है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो शिक्षक हैं वो नकल करने का एक नया जरिया, नया एसोसिएशन, नया माध्यम गठित किए थे, जो कि गोपालगंज, सीवान और छपरा के लड़कों को आरा ले जाके तैयारी कराया गया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश में जो गिरोह है उनको धरपकड़ हो रही है, अधिकारियों से सहयोग लिया जा रहा है। उसके अलावा जो हजारीबाग में अधिकारियों का सहयोग लिया जा रहा है और धरपकड़ स्टार्ट है। और इसके बाद बहुत सारे अभी ऐसे शिक्षा माफिया पकड़ में आने वाले हैं जो कि एकदम स्पष्ट कर देगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 धांधली के घेरे में था और इसके तहत इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया जाए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी लड़ाई कितनी है, आप शक्ति के लिए लड़ रहे हैं या शक्ति। मैंने बहुत पहले ही से आपको सारी बातों को स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी एक क्षेत्र का, एक स्थान का, एक मान लीजिए ये एक क्लास है, इसके सभी लड़के मेरिट लिस्ट में आ जाना अपने आप में ही संदेह का दायरा पैदा करता है। और सीसीटीवी कैमरा जो रिकॉर्डिंग था उसको देखना चाहिए, उसको इंक्लूड करना चाहिए इस जांच प्रक्रिया में और उन लड़कों की गिरफ्तारी कर इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर देना चाहिए। मैंने कहा था बीपीएससी 1.0 में इतने जब छात्र शिक्षा विभाग द्वारा पकड़े गए और यही आर्थिक अपराध इकाई बिहार को दिया गया होता तो कितने लड़के अभी और पकड़े जा सकते हैं। इसकी बार-बार मेरी लड़ाई चल रही थी और आप लोग को लग रहा था कि नहीं सामाजिक संघ लड़ाई लड़ रहे वो गलत लड़ रहे हैं। आप लोग ने आज स्पष्ट देख लिया कि मेरी लड़ाई का देन है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो धांधली हुई उसको पहले ही पकड़ा गया और बीपीएससी टीआरई 2.0 की आपको कल का वीडियो मिला था, उसमें जांच अभी फिर से दोबारा स्टार्ट हो गई और आपको हमने बताया था कि ईओ द्वारा जांच होगा और इसमें जो पकड़े जाएंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने इसमें कार्रवाई करते हुए अभी तक एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है, जो कि आरा, गोपालगंज, सीवान, छपरा के लड़कों को आरा में ले जाके तैयारी करवाया गया था, पूरा पेपर को आउट कराया गया था। और बार-बार यही मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पेपर छपने से पहले, क्योंकि पेपर जब छपता है तो उसका एक क्रमांक नंबर होता है, वो क्रमांक नंबर नहीं है, यानी पेपर जो जिसने बनाया हो या तो उसने आउट किया है या तो वो पेपर बना के जिसको सौंपे हैं उससे संबंधित जो कर्मचारी और अधिकारी हो उन्होंने आउट किया है या उस पेपर को जो छपवाने ले गया था उसने आउट किया है। इन्हीं 4 में से कोई एक है जिसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि कौन-कौन शामिल था और किस अधिकारी के कहने पे और किस नेता, किस मंत्री के कहने पे ये पेपर आउट किया था। एकदम इस जांच में पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक इसकी धरपकड़ नहीं हो पाएगी। आपको मैंने इससे पहले ही बताया था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में मैंने किसी भी प्रकार की अपराध इकाई को नहीं देखा, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं हुआ और किसी भी अपराध में आर्थिक अपराध इकाई प्रवेश नहीं किया। अरे आप भूल गए
कि जो पुलिस विभाग की भर्ती आपने दिया उस भर्ती को आप ही के शासनकाल में रद्द किया गया। शिक्षा विभाग को आपने जबरन क्लियर कराने की कोशिश किया। बीपीएससी का आज पूरे भारत में जो एक लेवल बहुत हाई था उसको डाउन करने वाले अधिकारियों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन्होंने बीपीएससी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है और शिक्षा विभाग में उन युवाओं के हक को मारने का प्रयास किया जिन्होंने मेहनत करके अपने पेपर को दिया। और बीपीएससी टीआरई 3.0 जैसे रद्द हुआ है वैसे ही बीपीएससी टीआरई 2.0 को भी रद्द किया जाए। अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होगा हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। बीपीएससी 3.0 की अभी ऑफिशियल नोटिस कहीं भी नहीं आया, आप जाके देख लीजिएगा। मेरी लड़ाई जारी है बीपीएससी टीआरई 3.0 के तहत। बीपीएससी टीआरई 2.0 जो भर्ती है शिक्षक भर्ती है उसमें जांच तत्काल प्रभाव से बैठनी चाहिए। आपको याद होगा 9वीं 10वीं का जो पेपर हुआ था 2 घंटे विलंब से पेपर कराया गया था। उस 2 घंटे पेपर में तो भी 95% बच्चे पहुंचे थे और 5% बच्चे नहीं पहुंचे थे। ये भी सरकारी आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। हमको लगता है इससे अधिक बच्चे हो सकता है कि ना पहुंचे हो, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा दिखाया जा रहा है 5% लड़के नहीं पहुंच पाए। आखिर वो न पहुंच पाने का कारण क्या था? उस दिन का 9वीं 10वीं क्लास का पेपर क्यों नहीं रद्द किया गया? जो 8 तक पेपर हुआ था उसको तो रद्द कर देना चाहिए। आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 में 15 तारीख के पहली पाली और दूसरी पाली के पेपर को रद्द करने की हमारी लड़ाई थी, जो कि 1 से लेकर 5वीं और 6वीं से लेकर 8वीं तक की थी। उसको रद्द करने की बात अब लगातार एकदम एक सिरे से चला और उसको आज रद्द करने के कगार पे पहुंचा दिया गया। लेकिन बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती अभी तक क्यों नहीं रद्द हुई? और बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा आहर्ता को शून्य करने का मेन उद्देश्य क्या था? यानी जिसने भाषा आहर्ता को उठाया और विज्ञापन में छेड़छाड़ किया, आखिर किस उद्देश्य की वजह से किया? जब आपका रूल था कि जो भाषा में पास होगा उसी का विषय चेक होगा, तो आखिर जो भाषा में फेल था उसका आपने किस आधार पर विषय चेक किया? और इसकी आपको जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को देनी पड़ेगी कि आखिर आपने किस के तहत किसके दबाव में आपने किया। हो सकता है कि जो दबाव डाला हो वो भी कहीं न कहीं इसमें शामिल न हो बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती वाले में। और आर्थिक अपराध इकाई को अभी सबसे बड़ा काम है कि जो भाषा आहर्ता शून्य किया गया, आखिर क्यों किया गया? और जब भाषा आहर्ता को लागू किया गया था तो कहा गया था कि भाषा में जो पास होगा उसी का विषय चेक होगा। तो जो भाषा में फेल था आखिर उसका विषय किस आधार पर चेक किया गया, किसकी कहने पे चेक किया गया? आर्थिक अपराध इकाई बिहार को इसकी धरपकड़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपने आप ही बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो धांधली करता है वो सामने निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग ने के पाठक साहब ने जो बीपीएससी 1.0 में लगातार लड़कों को पकड़ा और 30-40 लड़के लगातार पकड़े गए, उसके बावजूद इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया। अभी तक आर्थिक अपराध इकाई इस पे छापा क्यों नहीं मारा? आर्थिक अपराध इकाई का कार्य है कि बिहार में होने वाले किसी भी गड़बड़ी को रोकने का कार्य आर्थिक अपराध इकाई के हाथों में होता है, जो कि मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्य करता है। मुख्यमंत्री ने अभी तक इसका आदेश क्यों नहीं जारी किया? ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप लोगों को भी उठाना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है और आपकी लड़ाई एक जीत की लड़ाई होनी चाहिए। इसी के लिए मैं हर एक पल कोशिश कर रहा हूँ और लड़ रहा हूँ। इसलिए मांग कर रहा ईओयू द्वारा, जो कि बिहार आर्थिक अपराध इकाई है, उसके द्वारा जांच लगातार हो और दोनों भर्ती प्रक्रिया जो बीपीएससी 1.0 और 2.0 की है, दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया जाए तथा इसके गुनहगारों को पकड़ा जाए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की किया जाए। इसकी मांग हमारी हर हालत में मुख्यमंत्री साहब से और आर्थिक अपराध इकाई के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे है कि हाथ जोड़ के आप लोग से विनम्र विनती है कि हम शिक्षकों के हक को प्रदान करें, क्योंकि अब आखिरी भरोसा आप ही लोग के ऊपर रह गया है। क्योंकि पूर्व के उप मुख्यमंत्री साहब ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि उनके समय धांधली नहीं हुआ है और ये धांधली हुई तो उन धांधलीकर्ताओं को पकड़ के दिखाना जरूरी है कि आपके समय भी बहुत बड़ी धांधली हुई थी, जिसके बाद बिहार की पूरे इंडिया छोड़िए विदेशों से जो लड़के आए थे उनके भी दिल में एक छवि धूमिल हो गया बीपीएससी के प्रति, जो कि बीपीएससी की छवि धूमिल करने का प्रयास जिसने किया है उसको कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सजा दिया जाए। और पटना हाईकोर्ट से मैं यही अनुरोध करूंगा कि भाषा आहर्ता शून्य करने का उद्देश्य क्या है, पूरी जानकारी देते हुए भाषा आहर्ता को अगर लागू करना हो तो किया जाए, अन्यथा ये भाषा आहर्ता लागू कर देना ही एक बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अपराधी अभी भी छुपा बैठा रहेगा। जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तब तक अपराध खत्म नहीं होगा। और ये जानना जरूरी है कि
विज्ञापन में छेड़छाड़ करने का आदेश किसने दिया था और किसके आदेश के कारण जो भाषा वार्ता को शून्य कर दिया गया। जो भाषा वार्ता में फेल थे और फेल के बाद कॉपी जांच करने का आदेश नहीं था, तो आखिर किसके आदेश में कॉपी जांच हुई, इसकी धरपकड़ तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाना चाहिए। और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी हम लोग की जीत होगी। जैसे लड़ाई हमारी जारी वैसे आगे भी जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।